जनाब वाला, फरवरी से लेकर आज तक इस ऐवान में हम अभी तक इस सूरत हाल से बाहर नहीं निकले जब एक रुकन असम्बली अपनी ज़ात और अपनी ज़ात की दिफा तक महदूद कर दिया जाता है तो फिर वो मुल्क और कौम के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि हमें कुछ वक्त पब्लिक के लिए भी देना चाहिए। मैंने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अमन व अमान के हवाले से बात की थी। शायद जनाब स्पीकर आपके इलाक़ों में उसकी हसासियत का इदराक नहीं हो पा रहा अभी तक। जिन इलाक़ों में ज़रा अमन है, कुछ सुकून है, वो इसका इदराक नहीं कर पा रहे कि जो सूरत हाल आज खैबर पख्तूनख्वा में है या बलूचिस्तान में है। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। हमें इस वतन की सलामती, इसकी वहदत और इसकी यकजहती अजीज़ है। ये हमारा घर है और अगर कोई हमारे घर को उजाड़ता है तो ज़रूर हमने अपने घर की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना है। जिस वक्त मैं इससे कबल यहाँ गुफ्तगू कर रहा था एक हफ्ता पहले, आज वहाँ की सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। पहले तो ये मसला था कि पुलिस के बारे में मैंने कहा कि सूरज गुरूब होने से पहले वो थानों में महदूद हो जाते हैं, उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। सारी रात सुबह तक मुसल्लह ग्रोहों के कब्ज़े में होती है, सड़कें उनके कब्ज़े में हैं, देहातें उनके कब्ज़े में हैं, देहातों की मस्जिदें उनके कब्ज़े में हैं, लोगों के बैठकें उनके कब्ज़े में हैं। और इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि फिर रियासत की रिट कहाँ है, फ़ौज कहाँ है, रियासत की दिफा की क़ुव्वत किधर है? क्या उसका फ़र्ज़ सिर्फ इस इस्लामाबाद तक महदूद है कि वो अपने मुखालिफिन पर दावा बोल दें और कहें कि हम रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? क्या अवाम के कोई हुकूक नहीं है? आज वहाँ पर पुलिस ने धरने दिए हुए हैं। लक्की मरवत से धरना शुरू हुआ है और अब ये डेरा इस्माइल खान में भी बढ़ रहा है। सूरत हाल वहाँ भी फैल रही है, बाजावड़ में भी चला गया है, बन्नू में भी चला गया है और मुख्तलिफ अज़ला में अगर पुलिस ने धरना दे दिया, बाईकाट कर दिया, अपने फ़र्ज़ के अंजामदही से पीछे हट गए, आप मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल होगी? हमारी न सुनी जाए, कम से कम अपने रियासती इदारे पुलिस के तो सुनी जाए। कहाँ हम खड़े हैं? क्यों इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा हमारे लिए? हम लगे हुए हैं कि साहब हमारे यहाँ आईनी तरामीम की जाए, हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फ़िक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फ़िक्रमंद नहीं हैं। एक्सटेंशन का अमल अगर फ़ौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए।
हो सकता है जी। अगर कोर्ट को हक हासिल है, अगर फौज को हक हासिल है, अगर ब्यूरोक्रेसी का हक हासिल है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, उसको तो बदरजा औला ये हक हासिल होगा। ये रिवायतें हजरत कोई अच्छी रिवायात नहीं हैं, और मैं बरमला इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि इस हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। जनाब स्पीकर, हम इन मराहल से गुजर चुके हैं। जनरल मुशर्रफ का ज़माना था, हम अपोजिशन में थे। LFO के ज़रिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ के जज की उम्र 68 साल कर दी थी, और हमने लड़कर उसकी उम्र को 65 पे ले आए बड़े मुश्किल के साथ। एक फौजी हुकूमत में फौज के फैसले को रिड्यूस किया जहां तक हमसे हो सकता था। मेरी अपनी जाती राय यही थी कि उनको 62 साल तक रखा जाए, लेकिन बहरहाल दोस्तों की इज्तिमाई राय में 65 साल हुई। उस 65 साल के फैसले पर हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त यहाँ हमारे साथ अपोजिशन में बैठी थी। अपोजिशन में बैठकर उन्होंने मेरे ऊपर तनकीद की थी, MMA ऊपर तनकीद की थी कि आपने 65 साल क्यों दिए हैं उनको। आज आप उनकी उम्र के इजाफे में वहाँ उस बेंचों में बैठकर उसकी तायीद करेंगे? कैसे करेंगे, क्यों करेंगे मेरे भाई? उसूल उसूल होता है, हमें कुछ उसूलों की पैरवी की तरफ जाना चाहिए। जनाब स्पीकर, हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो फरसूदा हो चुका है। हमारे अदालतों के सामने जत्थे बैठे होते हैं और वो फरीक़ैन को इत्मीनान दिलाते हैं कि आपका फैसला यूं होगा और आपका फैसला यूं होगा। इन जत्थों को ख़त्म करें और अदालत को ताकतवर बनाएं ताकि उस पर एतमाद हो। आप भी वाकिफ़ हैं उससे और मैं भी उससे वाकिफ़ हूं। बातें सच होती हैं, कोई कहता नहीं है, और अगर कहनी पड़ जाती है तो हमारे मत्थे लग जाती है। आज भी हजरत जनाब स्पीकर, हमारी अदालतें लॉबियों में तकसीम हो चुकी हैं, और वो बाहमी तौर पर अदलिया नहीं बल्कि वो एक सियासी गिरोह बन चुके हैं। कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। क्यों? यहां पर बात क्यों आ गई है? हमने इस ऐवान ने क्या इस निज़ाम में इस्लाहात की तरफ नहीं जाना? जनाब स्पीकर, मैं तजवीज़ करूंगा, हुकूमत के सामने तजवीज़ करूंगा, क्योंकि अव्वल फ़र्ज़ उनका बनता है कि जुडिशल रिफॉर्म लाए जाएं, अपोजिशन के साथ बैठ कर लाए जाएं, उस पर कमेटी बनाई जाए और बताया जाए कि हम अदालत का निज़ाम क्या होना चाहिए। चीफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट्स के मेयारात और हैं और सुप्रीम कोर्ट के मेयारात और हैं। फौज में चीफ के लिए मेयारात और हैं और अदलिया में चीफ के लिए मेयारात और हैं। इन मेयारात को यकसां किया जाए। कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई रियायत दे रहे हैं, और जब आप एक्सटेंशन में मुश्किल महसूस करते हैं तो मुझे याद है किस तरह हमारे हाथ मरोड़कर हमसे जबरी तौर पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस ऐवान के अंदर कानून साजी कराई।
आपको भी याद है, मुझे भी याद है कितना हमने इस जमहूरियत को कमजोर कर दिया है। और फिर जो ऐवान उस पर यह छाप लग जाए कि ये अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा, फिर आपको बहैसियत ऐवान के एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी। अवाम की खिदमत आप नहीं कर सकते। आज 60,000 से ज्यादा मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। इन लोगों का क्या कसूर है जिनके मुकदमात नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं? एक नस्ल में मुकदमे का फैसला नहीं होता और हम पर इमरजेंसी लागू होती है। हमने आज एक कानून पास करना है, कल दूसरा कानून पास करना है, सियासतदानों को ये करना है, सियासतदानों को वो करना है। इस चीज़ में हम लगे हुए हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि आईनी मामलात के लिए एक मुस्तकिल अदालत ही बना दी जाए ताकि आम अदालतें हमारे वो गरीबों के मामलात को तय करें, आम आदमी के मामलात को तय करें और फैसला करें कि जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया किया जाए। हमारे मुल्क के अंदर अंग्रेज़ के दौर का वो निज़ाम अदल मौजूद है कि जो सदियों तक मुकदमात चलते हैं और तय नहीं हो सकते। आज भी हम उसी रविश पे चल रहे हैं। हमें पाकिस्तान बनाने के बाद आज अदलिया के हवाले से भी इनकलाबी फैसले करने होंगे ताकि हमारे गरीब आदमी को जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया हो सके। क्या कर रहे हैं आप लोग? तो निज़ाम को तब्दील करना है, तब्दीली लानी है तो फिर सही मानों में तब्दीली लाए। मेरे हक में हो वो तब्दीली और आपके हक में हो तो वो तब्दीली नहीं, इसको तब्दीली नहीं कहा जाता। अपने रविश पर तब्दील करना पड़ेगा, अपने एतमाद को बहाल करना पड़ेगा और इस पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो हर मेंबर यहां पर बात कर सकता है। यहां पर अदलिया पे भी बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम हैं। यहां पर फौज भी बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम हैं। लेकिन सब हमें अपना माताह समझते हैं। आज यहां बात करो तो ही अदालत का मुकदमा आ जाएगा हमारे पीछे। आज यहां फौज के किरदार पर आप तनकीद करें, रियासत के किरदार पर आप तनकीद करें। आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप केपी में क्या कर रहे हैं? आपने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है, अमन अमान का कोई नामो निशान नहीं है। उस पर आप बहस करें, एजेंसियां आ जाती हैं, आपको ऐवान से पकड़ के ले जाती हैं। वो तो आपके आइन में लिखा हुआ है कि हम अदलिया और फौज के खिलाफ नहीं बात कर सकते, तो इसलिए उनकी इस्लाह के लिए तो बात कर सकते हैं। जी, इस्लाह के लिए तो बिल्कुल तो बस मैं इस्लाह की बात कर रहा हूँ। मैं उनको तनकीद तो नहीं कर रहा। सर आंखों पर अदालतें, फौज के जनरल सर आंखों पे। जी, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जजेस हमारे सर आंखों पे, क्योंकि लिखा हुआ है तो इसलिए। लेकिन उनके निजाम को तो ठीक करें जी, ताकि वो जबर तो ना करें, आइन से तजावुज तो ना करें, अखलाक से तजावुज तो ना करें, पार्लियामेंट का तकद्दुस तो ना खराब करें। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन मेरे अराकीन को इस तरह गिरफ्तार करने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। आप कस्टोडियन हैं, आपने सही किरदार अदा किया है और सिर्फ ऐवान की बिल्डिंग नहीं, लॉजेस भी आपके अंडर हैं। वहां पर भी पुलिस को जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए आपकी इजाजत के बगैर। तो ये सारी वो सूरत हाल है। वो भी मौलाना साहब, आपको याद है कि एक दफ़ा जब हुआ था उसके बाद सब ने मिल के डलवाया था कि लॉजेस भी पार्लियामेंट का हिस्सा गिना जाएगा। तो वहाँ भी आप सही कह रहे हैं कि वहाँ भी जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। तो ये सारी सूरत हाल है। ठीक है, एक क्राइटेरिया है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, लेकिन सिर्फ सीनियरिटी भी तो काफ़ी नहीं होती। ज़रा रिकॉर्ड देखा जाए, अहलियत कितनी है उसकी, ज़रा देखा जाए फिटनेस क्या है उसकी। फौजज़दा मौजूर आदमी को भी आप कहने कि वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है? तो इस सारी चीज़ों को देखकर हमें इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। और इसके लिए मैं तो ये सोचता हूँ और मेरी तजवीज़ होगी कि चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो और ये फैसला करें कि किसके हक में फैसला किया जाता है। पैदल लाए जाएं, 3 के लाए जाएं या 5 के लाए जाएं, लेकिन इस्लाह की तरफ तो जाएं। मुमकिन है मेरी राय गलत हो,
मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि खुदा न खासा कोई हतमी बात है, लेकिन इस पार्लियामेंट को पर एतमाद किया जाए, इसकी कमेटी बैठे, उनके साथ बैठे, सोचे इस बात पर कि हमने अदलिया के अंदर इस्लाहात कैसे लानी और ऐवान में पेश किए जाए। तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। मेरी जमात इसके लिए संजीदा है और शायद हम अपने वकला के मशवरे के साथ इस हवाले से कुछ तजावीज़ ऐवान में लाएंगे भी और कोशिश करेंगे कि हम इस मुल्क के इदारों की इस्लाहात की तरफ जाएँ और इदारों को अपने हुदूद से तजावुज़ करने के रास्ते हम बंद कर दें, चाहे वो फ़ौज का इदारा हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो। अगर पार्लियामेंट, आप भी अभी मुझे कह रहे हैं कि हमने तय किया है कि हमने ये तनकीद नहीं करनी, अगर मैं पार्लियामेंट होते हुए अपने हुदूद का एहतराम करता हूँ तो फ़ौज को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा और जजेस को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा। ये उसूल होना चाहिए। तो इनकी तकर्रुरी के लिए भी एक मेकनिज़म होना चाहिए, अदालती इस्लाहात होने चाहिए, आईनी उमूर पर कौन गौर करेगा, आम आदमी के मुकदमात पर कौन गौर करेगा, 60,000 पेंडिंग केसेस जो है वो किस तरह तय होंगे, ये सारी चीज़ें वो है कि हमें उनके इस्लाहात की तरफ बढ़ना होगा। मैं इस वक्त हुकूमत को ख़ास तौर पर और ट्रेजरी पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ अरकान को ख़ास तौर पर इस तरफ मुतवज्जह करूँगा कि सबसे पहले ज़िम्मेदारी आपकी बनती है, आपको इस बारे में इक़दाम करने चाहिए। अपोजिशन को एतमाद मिले, हमें एतमाद मिले, वरना फिर हम खुद इस्लाहात की तजावीज़ अपोजिशन दोस्तों के मशवरों के साथ पेश करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस काम को आगे बढ़ाना है।